जिसपे वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें धीरज से हमें धीरज से दौड़ना उसके पीछे। इसलिए कहता है मुझ में बने रहो तो मैं तुम्हारे अंदर बना रहूंगा, और तुम रुक जाते हो तो परमेश्वर भी रुक जाता है। फिर रुकना मना है। हालेलुया है, रुकना मना है। हमें दौड़ना है परमेश्वर के पीछे, धीरज से दौड़ो कि दौड़ो परमेश्वर। देखो यहां भी परमेश्वर क्या कह रहा है, धीरज से दौड़ने के लिए। ऐसी नहीं फटाफट लंबी लंबी छलांगे मारो और जीत जाओ। धीरज से। कछुआ खरगोश की तो कहानी आपने बचपन में बहुत सुनी होगी। कौन जीतता है? क्यों? खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन कछुआ जीतता है। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने कह दिया यहाँ पे धीरज से, धीरज धरो और धीरज से दौड़ो। जो धीरज से चीज मिलती है ना, उसका आनंद ही अलग होता है। होता है कि नहीं होता? आज हम बंधला जाते हैं, जिनके घर को परमेश्वर ने स्वर्ग बना रखा है बिल्कुल है। नहीं तो किसी टाइम पे जब मैं पहली बार गया था डैडी के साथ अपने, क्या था और आज क्या परमेश्वर ने खड़ा करा उनको। मैं बहुत के घरों को देखता हूं, परमेश्वर ने उठा के कहां खड़ा कर दिया। धीरज धरा तुमने, धीरज से दौड़े परमेश्वर के पीछे। लेकिन धीरज ऐसे नहीं कि तुम आराम करने लगो, नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। हमें दौड़ते रहना उसके पीछे, रुकना नहीं है, चलते जाना उसके पीछे। और जहां रुक गए, रुक जाता है परमेश्वर भी। समझना है हमें उस चीज को। दौड़ना है पहले की तरह, नहीं जैसे हम पहले थे वैसे ही दौड़ेंगे हम भी, नहीं रुकेंगे हम। हालेलुया। हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है परमेश्वर के पीछे। क्योंकि एक गवाहों का एक बादल तुम्हें घेरे रखेगा। आएगा शैतान तुम्हें रोकने के लिए, मत जा वहां पे। पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रोकेगा शैतान। उसकी चालों को समझो, और जो समझ गया उसकी चालों को आशीषित पाता वो इंसान, आशीषित हो जाता है वो इंसान। क्योंकि तुमने क्या करा, शैतान को हरा दिया। रोकता है शैतान, आज नहीं कल, नहीं परसों, नहीं तरसों, अरे नहीं, आज तो आज। आज आप बोलोगे तो ही जाओगे। मन में ठान ले नहीं जाना तो शैतान चुरा लेता है तुम्हारे वर्ड्स को। फिर नहीं संडे नहीं आऊंगी, नहीं संडे नहीं जाऊंगा, बस शैतान ने तब तुरंत पकड़ लेता, जाने नहीं देता फिर वो, क्योंकि तुमने बोल दिया। इसलिए वचन कहता अपने मुंह की चौकसी रख कि तेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। आगे ना। और धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने क्या करा, देखो साफ कह रहा चीज के लिए, कोई चिंता नहीं करी है, और क्रूस का क्या कर लिया, दुख सह लिया है। अगर रोड पे किसी की लड़ाई हो जाए, 2 दिन थप्पड़ लग जाए, तो उसे कितनी बेइज्जती महसूस होती है ना। लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी का, 2 दिन थप्पड़ पड़ जाए किसी के, कितनी इंसल्ट महसूस होती है अपने आप को। फिर होती कि नहीं होती है कि दुनिया देखती है 4 बंदों के सामने कोई इंसान पिट रहा है, बेइज्जती होती है बहुत कैडी तरीके से। लेकिन परमेश्वर ने देखो, वो तो मारते घसीटते उसको लेते गए हैं, थूका गया उस पर, कोड़े बरसाए हैं, थप्पड़ मारा गया उस पर, लेकिन परमेश्वर ने पलट तक के जवाब नहीं दिया। उसको स्मरण रखो, आप किसके पीछे दौड़ रहे हो उसको ध्यान रखो। आप संसार के पीछे दौड़ रहे हो या प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे हो? आप परमेश्वर की इच्छा ना पूरी करके आप शैतान के पीछे दौड़ रहे हो, क्योंकि संसार के पीछे पड़ना, संसार के पीछे दौड़ना यानी शैतान के पीछे चलने वाली बात हो जाती है। परमेश्वर से बैर रखना है, इसलिए परमेश्वर के पीछे दौड़ो। छोड़ दो अपनी सारी आदतों को और समझो उस चीज को कि यार शैतान दूर हो, तू डांटो उसको, नहीं मैं आज जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो देखो दुख सहा, लज्जा सही, सब कुछ सहा उसने, और सहने के बाद कहां चला गया वो? दाहिने हाथ। हालेलुया। दाहिने हाथ जाके वो बैठ गया स्वर्ग में। इसीलिए वो कहता है मेरे विश्राम दिन को अशुद्ध मत करो, उस दिन अपनी इच्छा पूरी बिल्कुल मत करो।
2-3 घंटे परमेश्वर के होते हैं, वो ईमानदारी से उसको दो, धीरज से दौड़ो उसके पीछे, तभी वो तुम्हें आशीष देगा, तभी वो तुम्हें विजयी बनाएगा। हालेलुया। उसके विश्राम दिन को यह स्मरण रखो कि परमेश्वर ने मेरे लिए दुख उठाया, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, उसने मेरे लिए आनंद छोड़ा। तो उस आनंद को लेने वाले बनो। हर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, तभी वो आनंद जो उसने छोड़ा है उसका तुम लाभ उठा पाओगे, नहीं तो दुखों में ही पड़े रहोगे। हालेलुया। और इसलिए उस पर ध्यान करो, इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। देखो, अपने विरोध में उन पापियों को जो परमेश्वर को कहे जा रहे थे, इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो, कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। आज लोग कहेंगे तुम्हें, उलटफेर की बातें बोलेंगे, रोकेंगे तुम्हें जाने से, उसकी सुन लो या परमेश्वर की ओर निहार लो। मनुष्य का दिया हुआ छुटकारा व्यर्थ है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम क्या होगे, आज मेरी मम्मी, आज मेरे पापा, आज मेरे भाई बहन मेरी मदद करेंगे, भूल जाओ उस चीज को, भूल जाओ बिल्कुल। अगर वो कर भी देंगे, कल को कहेंगे ला मिला, चाहे तुम्हारा सगा है क्यों ना हो। हालेलुया। क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी है, लेकिन परमेश्वर जो आशीष देता है वो उसको वापस नहीं लेता कभी, उसमें से बस सुख हटा लेता है। उस आशीष में से परमेश्वर सुख को निकाल लेता है। फिर वो कहता है कि धन्य है मनुष्य जो मेरे भय को मानता है और मेरी मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, लेकिन वो कब खाने पाएगा, जब उसका भय उसके अंदर होगा। और परमेश्वर की जो आशीष देता है उसके अंदर से परमेश्वर क्या कर लेता है, उससे सुख को निकालता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय खत्म हो गया। हालेलुया। उसमें से सुख निकाल लेता है। और फिर उसकी कमाई कौन खाता है, डॉक्टर, वकील, थाने, ये सब वहां चले जाते, ब्याज पे जाता है सारा पैसा, जाता कि नहीं जाता। परमेश्वर जो आशीष देता है उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता, वो भरपूरी की आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो उसको लेने वाले बनो। और तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। देखा, कह रहा तुमने पाप से लड़के ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ी हैं कि तुम्हारा खून बहाओ। बहा किसी का खून नहीं बहा, बल्कि तुमने शैतान के ऊपर विजय पाई है। हालेलुया। जो आज तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, स्मरण करो उस दिन को। वचन कहता अपने बुलाए जाने को सोचो कि पहले तुम क्या थे, आज क्या हो। वो कहता जो लड़ाई तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। लेकिन परमेश्वर ने देखो पाप से लड़ा, हमारे लिए वो लड़ा, हमारे लिए उसने क्या करा, कोड़े खाए, कीले ठुकवाए हाथ और पैरों में, सर पर कांटों का ताज पहना। उसको स्मरण करो। कर सकता है कोई? वो जिंदा खुदा है जो उसने हमारे लिए करा, ताकि हम लोग आनंद से रहें। आनंद से कब रहेंगे, जब हम उसके साथ उसके पवित्र दिन को स्मरण करेंगे, उसके पवित्र दिन को मान के चलेंगे। एक बारी करके तो देखो, उसके पीछे सच्चाई से ईमानदारी से चल के तो देखो। हालेलुया। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। देखा, कह रहा उस उपदेश को जो पुत्रों के समान दिया जाता है, यानी कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर जिसको सिखाता ना, अपना पुत्र और पुत्री जानकर ही उसे सिखाता है कि तू मेरा बेटा और तू मेरी बेटी है। लेकिन वो सब क्या हो गए, भूल गए सब, उसके उपकार को भूल गए। वचन कहता मेरे किसी उपकार को ना भूलना, और आज भूल गए। ठोकर का कारण मत बनो, परमेश्वर के लिए एक आदर्श बनो, एक मिसाल बनो कि तुम्हें देख के दूसरे वाले का भी जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। दूसरों के लिए आदर्श बनो, ताकि दूसरा भी बचाया जाए आपको देख के। और हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। देखा क्या कह रहा है, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। आज जो छोटा सा दुख आया है उसको हल्की बात मत जान। वो चितारा परमेश्वर, बेटा अभी भी समय है, लौटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आज भी हाथ फैलाए बैठा हूं, तू डूब रहा, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, निकला बाहर। अभी भी कह रहा वो,
हल्की बात मत जान। और जब वह तुझे घुड़ के तो सांस मत छोड़ दियो। विश्वास करे रखियो फिर, क्योंकि क्या होता है जब परमेश्वर आशीष थोड़ी देर के लिए रुक जाती है तो साहस टूटने लगता है। फिर वो क्या कहता है, अरे छोड़िए मैं नहीं जा रहा, अब तो मैं कतई नहीं जा रहा। सांस ना छोड़, साफ कह रहा है। और वह जब तुझे घुड़के तो सांस ना छोड़ दियो, क्योंकि होगा यही। अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो कुछ नहीं हो रहा। अरे उस दिन तो देखो परमेश्वर ने कैसे आशीषित किया आप लोगों को। भूल गए वो सब? हर बात को परमेश्वर स्मरण दिलाता है। उसको याद रखना है कि बीते साल, बीते महीने, बीते दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। तो हम क्यों ना यार उसके भवन में चले जो हमारे बिना अधूरा है। आओ हम मिलकर परमेश्वर की आराधना को साथ मिलकर करें। जो परमेश्वर स्वर्ग में देख के खुश होता है हम सबको देख के। आप अपने घर पे प्रार्थना करो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, करो, करनी चाहिए। लेकिन जो उसका दिन है उसको पवित्र जानो बस। 6 दिन तुम्हारे हैं लेकिन 7वां दिन परमेश्वर का है, उसको दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। देखा, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। और धन्य है वह मनुष्य जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है। ध्यान रखना चीज को, धन्य है वह मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर की नजर कम से कम उसके ऊपर लगी तो है। लेकिन वो चिताता है कि बेटा, मेरी बेटी, सुधर जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तुम एक संडे आते हो और पूरे महीने तुम्हारे लिए आशीष रहती है, लेकिन तुम उसमें भी रहते हो खचड़ खचड़ के अपने जीवन को व्यतीत करते हो। मैंने हर संडे तुम्हारे लिए अपनी आशीष को छोड़ रखा है। आओ तो सही, लेने वाले बनो तो सही। पता नहीं कब परमेश्वर की नजर तुम्हारे ऊपर आ जाए। लेने वाले बनो उससे। और उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। देखा, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है परमेश्वर। तो क्या परमेश्वर मारता है हमें? कोड़े मारता है परमेश्वर हमें? ये जो समस्या आती है ना हमारे जीवन के अंदर, ये बात ध्यान रखना, ये हमारे ही कारण आती है। ये अपने ही कारण हमारे जीवन में समस्या आती है। और हमारे जीवन में समस्या कब आती है? जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। महीने में एक बार ही जाना जी, बस 2 बार ही जाना जी, एक ऊपर रूटीन बना लिया। अरे क्या है ये? परमेश्वर कह रहा है पवित्र दिन मेरा है, उसे पवित्र जानो। 1 संडे 2 संडे नहीं। क्या परमेश्वर जब जब तेरे भवन में प्रार्थना होगी मैं जाऊंगी। हालेलुया। और ये बोलोगे तो शैतान हारेगा, क्योंकि वही तुमको रोकता है। कभी आपने इस चीज को सोचा नहीं होगा। और ये बात आप भी जानते हो, आपके मन में उथल पुथल की बातें चलती है, जाऊं कि नहीं जाऊं, आज जाऊं वहां जाऊंगी, या यहाँ आऊंगा, या वहां जाऊंगी, या वहां खाऊंगा। ये दिमाग में चलता रहता है। एक मन हो जाओ और शनिवार की रात को प्रार्थना करके सो कि परमेश्वर कल के तेरे पवित्र दिन को हम अशुद्ध ना करें, हमको ऐसा बना कि पवित्र जानकर तेरे भवन में जाए और तेरे नाम की आराधना शुद्धि करे। तभी आज जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है उसके पवित्र दिन को भी वो क्या कहते हैं अशुद्ध कर रखा है। आज वही अपनी वो गरीबी वाली लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। वो आज तुम 1 महीने में 31 दिन 30 दिन होते हैं, तुम 30 दिन काम कर रहे हो, संडे को भी काम कर रहे हो, लेकिन आज वहीं के वहीं वैसे के वैसी हो। वाई? क्यों भाई? तुम 31 दिन 30 दिन काम कर रहे हो, तुम्हें तो ऊंचाइयों पे चले जाना चाहिए, क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि तुमने उसके पवित्र दिन को भी इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। जिस दिन आप इस चीज को ठान लोगे, आज पवित्र दिन है, मैं आज जाऊंगा, मेरा कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना जाए, मेरे को रिश्तेदारी क्यों ना टूट जाए, मैं आज जाऊंगा, मैं आज जाऊंगी तो जाऊंगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। देखो परमेश्वर आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देगा, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये कैसे हो गया? शैतान आपको उलझा के रखता है, आपके कामों में, आपकी बातों में, आपके परिवार में, आपकी समस्या में आपको उलझा के रखता है। वो उसको समझना है, क्योंकि वही आज नहीं चाहता कि आप एक अच्छी लाइफ को जिए। आप शैतान वही चाहता है कि आप वही घिसी पिटी गरीबी की जिंदगी जिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो।
अरे एक दिन नुकसान कर लो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसका मल्टीप्लाई करके आपको वापस देगा। कभी सोचते नहीं इस चीज के लिए, अपने पर विश्वास रखते हैं नहीं। परमेश्वर में विश्वास करके देखो। आज तुम विश्वास कर रहे हो, वचन कहता है विश्वास कर्म बिना अधूरा है और कर्म विश्वास बिना अधूरा है। आप विश्वास करें कर्म नहीं करें तो बेकार है आपका विश्वास करना भी। फिर हालेलुया। परमेश्वर देखता है मेरा हर एक व्यक्ति विश्वास कर रहा है, लेकिन ये कर्म कहां कर रहे हैं? कर्म कहां है इनका? ये तो मेरे दिन को भी ये अशुद्ध कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर हर किसी को हर बात के लिए चिताता जरूर है, उसको समझना है हमने बस। और जो व्यक्ति समझ गया, परमेश्वर उसके साथ होकर चलता है। हालेलुया। और तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? है कोई ऐसा? हर कोई पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा सही रहे, है? लेकिन एक बेटा ऐसा होता है कि उसके हाल पे छोड़ दे, जा कर ले, है? कर दे सब कुछ खराब। हालेलुया। है? एक लड़का ऐसा हो जाता है कि नाक में दम करके रखता है, तो क्या छोड़ देता उसका पिता? सड़ने देता उसको? है? बेशक वो नशेड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब रात को घर नहीं आता तो बाहर देखने जाता है मेरा बेटा कहाँ है। और बेटा पड़ा हुआ नाली के किनारे, एक वो कीचड़ का गड्ढा होता है उसके ऊपर आराम से मगबल का बिस्तर, हालेलुया। हैं? फिर भी पिता उसको गोदी में उठा के लाता है, हाथ मुंह धो के, हाथ पुछवा के, फिर उसे बिस्तर पे सुलाता, मेरा बेटा सो जाए। तो क्या परमेश्वर हमें ऐसे, हमारे साथ ऐसा करता है? नहीं करता। वो कहता तुम संसारिक पिता होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भली वस्तु क्यों ना देगा? समझो उस चीज को। आज तुम आशीषित नहीं हो रहे, अपने वजह से तुम आशीषित नहीं हो रहे। आज तुमने परमेश्वर के दिन को अपना दिन नियुक्त कर लिया। मुझे आज ये समझ में नहीं आता, अब तुम 30 दिन कमा रहे हो लेकिन आज भी तुम वैसे के वैसे हो, ऐसा क्यों है? फिर यार 30 दिन कमा तो अच्छी ऊंचाई पर जाना चाहिए ना, दिखना भी चाहिए कि भाई तुम 7 दिन में परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भाई अच्छी ऊंचाई पर जी रहे, तो भाई सही है भाई, है कि भाई चलो भाई कोई नहीं यार, काम बहुत है, कोई दिक्कत, परमेश्वर भी देख रहा था। अब जब कुछ है ही नहीं है, आज तुम वहीं के वहीं फंसे पड़े हो, तो उस चीज को सोचो कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम प्रार्थना में भी जा रहे हैं और आज वहीं के वहीं हैं, हम अच्छा टाइट भी बोल रहे हैं, जो हमारा बनता है वो भी दे रहे हैं, हम अच्छा दान दक्षिणा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? अपने ही कारणवश हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज सोचते हम एक दिन काम कर लेंगे तो हमारी दिहाड़ी मर जाएगी। अरे छोड़ो उसको परमेश्वर के लिए, एक बारी छोड़ के देखो तो सही, उसके साथ ईमानदार बन के देखो तो सही, उसकी ताड़ना से बच जाओगे आप। हालेलुया। जिसको वो ताड़ना देता उसको पुत्र क्या कह रहा है? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है, और जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो परमेश्वर हमारा कोड़े नहीं मारता, ये बात ध्यान रखना। मतलब समस्या ऐसी आ जाती है कि बस वो कोड़े के समान हो जाती है वो। हालेलुया। समझना है हमें इस चीज के लिए, उससे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। और वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर वह विचार की संतान ठहरे। कह रहा यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, मतलब एक ताड़ना वो होती है भाई जिसपे दुख आ रहा है वो सब पे आ रहा है, तो उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि पढ़ेंगे, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। मतलब हमारी ताड़ना ही परमेश्वर की ओर से होनी जरूरी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, नहीं तो हम उसके पुत्र नहीं।
क्योंकि जिसके जीवन में ताड़ना आती है, समस्या आ गई, तो परमेश्वर उसे परखता है कि ये वाकई में अभी भी मेरे साथ ईमानदारी है या नहीं है। पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। देखो वो कह रहा शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। हमने तो उनका आदर किया। तो क्या आत्माओं का पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें? जिससे कि हम क्या हुए? जीवित रहे। इसलिए समस्या आएंगी जरूर। अगर आप एक दिन को खत्म कर दोगे, अपने लिए इस्तेमाल करना बंद कर दोगे और परमेश्वर का जो दिन है उसे पवित्र जानोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में से हर वो समस्या जो तुम्हारे जीवन में चल रही है, परमेश्वर जड़ से खत्म कर देगा वो। हालेलुया। आज तुमने एक ही दिन महीने का बना दिया परमेश्वर के लिए, नॉट ए गुड। ताड़ना आती है परमेश्वर की, ध्यान रखना चीज का। ये मैं नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है, उसको समझना है, हमने उसको स्मरण रखना है बिल्कुल। और वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। मतलब जो संसारिक पिता थे वो तो अपने समय के साथ थोड़े थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, परंतु पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। पर वह है प्रभु यीशु जो है वो हमारे लाभ के लिए करता है, ताकि हम आने वाले संकट से बच जाए। हमें बचना है। परमेश्वर इसलिए हमारी ताड़ना करता है ताकि हम आने वाले संकट से बच जाए। समझो उस चीज को, जो परमेश्वर का दिन है उसको दो, अपनी इच्छा पूरी मत करो। और वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। आज देखो, मैं कल एक घर प्रार्थना करने के लिए गया, वहां पे मैं वही समझा रहा था कि भाई आज अपने आप को तुम चेंज करो, है ना, क्योंकि जहां प्रेम नहीं वहां मसीह नहीं है। ये बात ध्यान रखना। जिस घर में प्रेम नहीं वहां मसीह नहीं, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े, कलेश, गालियां, जलन, ईर्ष्या, बैर होगा, वहां परमेश्वर का आत्मा टिक नहीं सकता। इसलिए वो कहता है अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और प्रेम वाला आत्मा मांगो परमेश्वर से, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। दिखावटी प्रेम मत करो, मुंह पे कुछ और पीठ पीछ कुछ और। जैसे हो वैसे रहो। तभी परमेश्वर ने इस वचन में उसको कहा, उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आज जो समस्या पे बनी पड़ी ना, मत हटो पीछे, बने रहो, बने रहो, बने रहो। हालेलुया। चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। फिर चैन के साथ बिल्कुल आराम से, समय बेशक लगेगा लेकिन बाद में आनंद ही आनंद आएगा। हालेलुया। बाद में आनंद ही आनंद आएगा जो लोग परमेश्वर के साथ ईमानदार बने रहेंगे। आज इस चीज को आप लिख लेना। 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे कहना छोड़ दो। अब अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी जिंदगी आप जीना चाहते हैं तो जो उसका है उसको दो, जो कैसर का है उसे कैसर का दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। उसके दिन को अशुद्ध मत करो। जो इस बात को स्मरण करेगा अपने जीवन में आशीष को पाएगा। वो तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अगर उसने दिया है तो वो ले भी लेता है, क्योंकि वो कहता है इस चीज को हमें। इसीलिए उसकी बात को स्मरण रखो कि परमेश्वर ने जो आशीष दी है उसे बरकरार रखने के लिए हमें अपना त्याग करना पड़ेगा। एक दिन का त्याग हमें करना पड़ेगा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट दिन क्यों ना हो, उसको हमने स्मरण करना है। क्योंकि फिर ताड़ना परमेश्वर की ओर से आती है। उस चीज को हमने समझना है कि भाई आज हम ऐसे क्यों हो रहे हैं, आज ऐसे के ऐसे क्यों बने पड़े,
और जो व्यक्ति डेली आ रहा है और तब भी समस्या में, तो लास्ट की आयत को पढ़ लेना, कह रहा बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। वो कह रहा धीरज से दौड़ो, हबड़ा तबड़ी मत करो, बिल्कुल धीरज से दौड़ते जाओ उसके पीछे। बस देखो कितना आनंद देगा परमेश्वर आपको, सब भूल जाओगे, परमेश्वर सब भुला देगा तुम्हारे अगले पिछले दुखों को। वो नया करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ नया कर देगा आपकी लाइफ में से। बस धीरज से उसके पीछे दौड़ते जाओ और उसके पवित्र दिन को अशुद्ध मत करो। यहाँ पे जितनी दूर से भी लोग सुनाए हो, उस चीज को ध्यान रखो, टाइम से निकलो और टाइम से पहुंच जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझे और कितने लोग इस पर मनन करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सा वचन था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा थी। लेकिन जो आत्मा काम करता है, ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे नाम से खड़ा होता है वो नहीं, मेरा आत्मा उसके अंदर होकर बोलता है। पिछले संडे जब आपको समझाया गया, वो आपके अंदर की बात थी कि तुम्हारे अंदर जो चिंगारी है, आग थी, वो कम हो रही है, उसको भड़काओ उस आग को। और आज जो ये वचन था वो यही था, वो आग कब बरकरार रहेगी, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। हालेलुया। और जो बुधवार और शुक्रवार की प्रार्थना होती है, उसमें भी अपनी सहभागिता दिखाओ। बातें नहीं करें कोई 2 मिनट अभी।